खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूं। लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का ये हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी में चल रहा था, जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है, तन्हा निगरानी चल रही है। लेकिन उस उमर इब्न खत्ताब ने यह नहीं कहा ये मैंने अपने ताकत के बलबूते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबूते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा क्या है लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत जब हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामूस रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है। ये तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। आपको पता है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अजीम खिलाफत का जमाना, उनके मुतालिक जो लिखा गया आज भी मौजूद है। सैकड़ों मील दूर रहने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन की फौजें सिर्फ उनके नाम से कांपती थीं, डरती थीं। यही मुंसुर, यही वस्फ में आप कहता हूं कि वो नामों से रिसालत की हिफाजत और इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलो, ये इस जमाने का नहीं हर जमाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। लोग आज ये कहते हैं, बाज लोग जो मेरे साथ हर जलसे में इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं, हर जगह चलते रहते हैं, कई मर्तबा हमारे इलाके में भी आए और वो बार बार हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप चाहते क्या हिंदुस्तान में, जहां जा रहे हो ये पूरे मजमे को जमा कर रहे हो और जज्बे में और इनको जोश दिलाकर खड़ा कर रहे हो, क्या चाहते हो। उनको शायद ऐसा लगता होगा कि हम कोई बहुत बड़ी ऐसी तंजीम बना रहे हैं जो बम बांध करके कहीं उड़ जाए, उन्हें शायद ऐसा लगता हो, इसीलिए बार बार इस चीज की तलाश में सरगर्दा है। मैं खुल करके बयान करता हूं मेरे अजीजों, खुल करके। अभी हम अपने मुंबई में एक मरकज बना रहे थे तो साहब वहां तक पहुंची बातें, कुछ लोग कहने लगे ये कुछ सुरंग बना रहे हैं जिसमें जिहाद सिखाने वाले हैं। छोटा सा एक नामों से रिसालत के तहफ्फुज की खातिर एक मरकज बनाने की बात की तो ऐसी बातें फैलाए। याद रखो हम सुरंग में नहीं सिखाते, खुले मैदान में सिखाएंगे। और वो भी कोई ऐसी वैसी तरबियत नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हमारा मिशन क्या है मियां, मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूं चाकू छुरी तलवार बंदूक बारूद तो दूर है, तुम ब्लेड लेकर के भी मत चलो, इसलिए कि प्लास्टिक का ब्लेड भी तुम्हारे हाथ में होगा तो कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा नाम आतंकवादियों के साथ। ये तो आज का मिजाज है। मैं जिस मिशन की बात कर रहा हूं वो बात इतनी है, छोड़ो ये सारे हथियार, वो हथियार क्यों नहीं अपनाते जो गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो लेकर के आए थे। वो सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा की दौलत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिला। मैं जानता हूं जब अपना नौजवान इस दौलत से भरपूर और सरशार हो जाए तो इसका चलना फिरना देखकर ही कई कीड़ों को मौत आ जाए, यूं ही मौत आ जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तन्हा आप हुजूर पाक के इश्क में चलते फिरते एक शक्ल तो बन जाओ, कम से कम इसकी बुनियाद तो रखो कि दुनिया तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारा नाम ना पूछे। कभी कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे नाम से नहीं पता चलता तुम कौन से दीन के हो, तो दुनिया फिर तुम्हारे बाप का नाम पूछती है। बाप के नाम पर भी कंफ्यूजन आ जाता है तो दादा का नाम पूछती है, पता नहीं चल रहा कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। इसका नाम राजा है, बाप का नाम बबलू है, दादा का नाम टीनू मीनू है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आता। मेरे अजीजों ऐसी नौबत क्यों आए? आपका नाम, आपके बाप दादा का नाम पूछ करके दुनिया
यकीन करे, मैं कहता हूं हुजूर पाक की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लो, किसी गली से गुजर जाए, दुनिया देख करके कहे मदीने की गली का गुलाम नजर आता है, ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, और ये नामूस रिसालत की हिफाजत, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है, वो खुद अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत करता है। आपको पता है कुरान पाक में एक दो नहीं कई आयतें, जब जब कुफ्फार ने हुजूर की तरफ उंगली उठाई थी तो जवाब पहले रब्बुल आलमीन का था। अबू लहब ने कहा था मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब ताला ने जवाब में ना आयत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं। कुरान में आयत है, ये नबी पाक की नामोस की हिफाजत नहीं है तो और क्या है, ये दिफा है, डिफेंस है, जो खुद रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है। अबू लहब ने कहा था जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, हुजूर के 3 बेटे थे, तीसरे बेटे का जब इंतकाल हुआ तो ये बात फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई, बेटों से नस्ल चलती है, ये तीसरा बेटा भी चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। रब तबारक व ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, खड़े हो अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आप कटी हुई नस्ल के नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है, ये रब का फरमान है। अपने नबी के इज्जत के दिफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आज ढूंढ करके निकालो अबू लहब का बच्चा कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, नहीं पाओगे, लेकिन जिस वादी में भी जाओ मेरे नबी के खानदान को जरूर पाओगे। सादात की खुशबुएं हर जगह नजर आएंगी। अल्लाह करीम ने अपने नबी की इज्जत की हिफाजत का कैसा दिफा किया है। को एक मर्तबा आयतें उतरना रुक गई थी, जो वही आती थी चंद दिनों तक वही नहीं आई। मक्का के काफिरों ने यह कहना शुरू किया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। यानी अब आयतें नहीं आती हैं, इसका मजाक करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर यह बात गिरा गुजरी। चंद ही दिन नहीं गुजरे थे कि जिब्राइल अमीन पूरी सूरह लेकर आए, वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ महबूब, आपको आपके रब ने न छोड़ा है न कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये सब आयतें मैं वो आपके सामने कोट करके बता रहा हूं जिसमें रब्बे जुल जलाल ने शान रिसालत बयान किया। अपने नबी की तरफ उठने वाली उंगलियों को रब तबारक व तआला ने तोड़ दिया।